नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेट्स। तो आज हम लोग देखेंगे सेट्स। ये चैप्टर 1 है, पहला एक्सरसाइज है आपका बुक में RS अग्रवाल से। तो सबसे पहला है कि इसमें सेट किसे कहते हैं। तो सेट का डिफिनीशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड मतलब हो गया सुपरिभाषित, जिसमें कहीं लीफ बट लेकिन न हो, क्लियर कट डिफिनीशन हो, क्लियर कट उसका मीनिंग हो। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। जैसे वेल डिफाइंड कहने का मतलब और वेल डिफाइंड किसको नहीं कहते हैं, तो ये हम लोग भी चर्चा करेंगे। कहता है द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। यदि सेट्स के जो अंदर रहेंगे वो मेंबर्स कहलाएंगे उसका, या तो फिर उसका एलिमेंट्स कहलाएंगे। आइए एक आध डिफिनेशन देखें, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। सेट्स का क्लियर मीनिंग होना चाहिए। क्लियर मीनिंग मतलब है क्या कि द कलेक्शन ऑफ ऑल vowels in the English alphabet, in the English alphabet। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स जो हैं वह 5 ही हैं। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए सेट्स को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ए बड़ा बी बड़ा सी है ना, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ ए ई आई ओ यू। तो ये देख रहे हैं ना, ये सब सारे एलिमेंट्स हो गए, या तो कहिए पॉइंट्स हो गए, और ये क्या हो गया सेट हो गया। बोले क्लियर कट है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो ऑल वॉवेल्स 5 ही हैं, तो वेल डिफाइन होना चाहिए। अब हम बात करें कि मोस्ट टैलेंटेड बॉयज ऑफ गिरिडीह का मोस्ट टैलेंटेड बॉयज क्या होगा भाई? सबसे तेज, सबसे टैलेंटेड, सबसे अधिक टैलेंटेड कौन होगा? तो कह नहीं सकते, ये वेल डिफाइन नहीं है। जहाँ ऑब्जेक्टिव आ जाते एडजेक्टिव यदि आ जाए तो वो वेल डिफाइन नहीं होगा। गुड पोएट की यदि बात करें गिरिडीह का, तो उसमें भी हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, वेल डिफाइन नहीं है। तो जहाँ आपका एडजेक्टिव आ जाए तो वो वेल डिफाइन नहीं होगा सेट्स के केस में। तो हम लोग देख लिए अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये देखिए सारा आपका कलेक्शन है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। हाँ, और इसो इट इज जनरली डिनोटेड बाय, अभी बोले कि सेट्स को हम लोग जनरली किसे डिनोट करते हैं? सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी, ऐसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कैपिटल लेटर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं हमेशा। अब एक टर्म है, एक ये सिंबल है बिलोंग्स, ये वाला, इसको कहते हैं बिलोंग्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू, ये स्मॉल ए बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स टू ये सेट, ये मेंबर है और ये सेट है। तो मेंबर ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये मेंबर ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसको क्या लिखेंगे कि ये, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हाँ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कट कर देने के बाद, ये डज नॉट बिलोंग टू
बिलोंग टू कैपिटल ए। इसको और बढ़िया से समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक सेट अभी हम लोग देखे थे, एक सेट हम लोग क्या लिए थे, ए बी सी डी, नहीं ये वॉवेल्स का, ए ई आई ओ यू, है ना। अब बोलेंगे कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, बोले यस ए बिलोंग्स टू ए। अब हम बोल दें कि जी ओ बिलोंग्स टू ए, ओ देखिए तो है। अब हम बोल दें सी बिलोंग्स टू ए, आप इसमें देखेंगे कि सी है नहीं है, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे हम लोग, एक लाइन काट देंगे। अब हम बोल देंगे कि आई बिलोंग्स टू ए, बोले यस बिलोंग्स टू। हम बोल दें कि डी बिलोंग्स टू ए, नो डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यदि इसमें मिल गया सेट में तो उसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और यदि नहीं मिला तो डज नॉट बिलोंग टू। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये सिंबल है बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को हम लोग किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह वर्णन करते हैं, कितने तरीके से वर्णन कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक मेथड को हम लोग दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों दो तरीके हैं, दो मेथड है सेट को डिस्क्राइब करने का। तो आइए देखते हैं पहला फॉर्म, वो है फॉर्म रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर, अंडर दिस मेथड मतलब रोस्टर फॉर्म में वी लिस्ट, हम लोग क्या करते हैं, वी लिस्ट all the members of the set of the, we list all the member of the set within, आपका एक ब्रैकेट में, इसको हम लोग लिखते हैं ब्रेसेस, हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट में क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, और क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं किससे, एंड सेपरेट देम बाय कोमा। उसको हम लोग कोमा से सेपरेट करते हैं। तो कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे देख लीजिए कि ए बराबर एक एलिमेंट सेट है, और इसमें जो एलिमेंट्स लेंगे वो कर्ली ब्रैकेट में लेंगे, और एलिमेंट के बीच में जो सेपरेशन लगेगा वो किससे लगेगा, कोमा से। तो इस फॉर्म को हम लोग कौन फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, या तो फिर कहिए कि टेबुलेशन मेथड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म या तो फिर टेबुलेशन मेथड। तो मित्रों एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो इसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए हम लोग देखें अब सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म हम लोग जो देखे थे सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अंडर दिस फॉर्म, अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, we list the property, or properties satisfied by
all the elements of the set। तो इस मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स बाय द सेट। तो और इसका लिखने का जो तरीका है वो इसको इस तरह से लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले करली ब्रैकेट देंगे, फिर एक्स देंगे और इसको पढ़ते हैं सच दैट, है ना, और फिर यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ भी एक्स और यहाँ एक्स। हैज प्रॉपर्टीज P, हैज प्रॉपर्टीज P। तो x सच दैट x हैज प्रॉपर्टीज P, और इसमें x लिखेंगे, सच दैट लिखेंगे और उसका प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर x के बाद फिर उसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है वो लिखना पड़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे माना कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक सेट ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये सेट लिख लिए। हाँ, और इस सेट में ये सेट है और ये कौन फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। हम लोग अब क्या लिखेंगे कि इसके लिए सेट ए के लिए ए लिख देंगे, फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं एक्स लिखना है तो एक्स लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे सच दैट, फिर क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। और अब इसका प्रॉपर्टीज लिखना है। इसका क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, ये देखिए 1 से शुरू हुआ है और 7 तक गया है, तो यह एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर क्या है कि 8 से कम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, और ये एक्स के बाद उसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल लेटर से हम लोग नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। और इसका एक और प्रॉपर्टी है कि यह जो है सभी 8 से कम है। सभी जो नंबर हैं नेचुरल नंबर है वो 8 से कम है। तो ये कौन फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और ये जो हुआ आपका ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में अंतर क्या है, इसमें सिर्फ करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिख के कोमा से सेपरेट करते हैं, और इसमें एक्स सच दैट एक्स और उसके बाद इसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं इसी का, है ना। तो ये प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन में कि रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखिए और सेट बिल्डर से आप रोस्टर में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आपका पूरे मैथमेटिक्स में होगा, क्लास 11 में भी, क्लास 12 में भी। तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न को जो थ्योरी पढ़े उसी पे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं कि ए बराबर सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। तो इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ए लिख दिए कैपिटल लेटर से, हाँ, और रोस्टर फॉर्म में हम लोग पहले करली ब्रैकेट लगाते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन और होल दोनों होना चाहिए, इवन नंबर भी होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए। तो इवन और देखिए 2 इवन भी है और होल भी है, 2 4 6 और 8 10 लिख सकते हैं क्या, नहीं, लेस देन 10 है इसलिए हम लोग यहीं तक लिख सकते हैं 2 4 6 और 8। अब कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोक्सीमेट सिंबल बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू। हाँ, ये दोनों सिंबल में तो देखिए 0 बिलोंग्स टू ये, 0 इसमें ये में आ रहा है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। आप देखेंगे कि 10 बिलोंग्स कर रहा है, ये में नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। 3 बिलोंग टू ये नहीं, 3 बिलोंग्स टू ये नहीं कर रहा है बिलोंग्स, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कट कर देंगे। अब 6 बिलोंग्स टू ए, 6 देखिए तो इसको उसमें है 6 है, तो हम लोग लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू ए। तो ये हम लोग अभी देखे थे।
सॉरी, यहाँ ध्यान देंगे कि होल नंबर बोला है और लेस देन 10 बोला है, तो होल नंबर शुरू ही होता है 0 से, इसलिए 0 को लेना पड़ेगा हमें। 0, 2, 4, 6 और 8। आप इसको सुधार कर लेंगे प्लीज़। तो अब यहाँ इस हिसाब से 0 बिलोंग टू ए, हाँ ये तब हमारा ये प्रश्न भी गलत हो जाएगा। 0 हम लिखेंगे बिलोंग्स टू ए, ये सही होगा। और ये इधर सब ठीक है। यहाँ पर देखना होगा कि होल नंबर है, तो होल नंबर का जो सबसे बढ़िया कंसेप्ट है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग 0 को छोड़ दिए। और ध्यान रखिएगा कि 0 को हम लोग इवन नंबर ही मान के चलते हैं। जनरली क्वेश्चन बनाने के क्रम में ये देखा जाता है कि 0 को इवन नंबर मान के चला जाता है। तो 0, 2, 4, 6, 8 हो गया। अब 0 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ हाँ 0 बिलोंग करेगा ये, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग देखेंगे कल से नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।